अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इजराइल और ईरान के बीच में वॉर के 48 घंटों की पूरी अपडेट देते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है ये जानने के लिए आप समझिए कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का ईरान पर हमला होता है। 200 फाइटर जेट से इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ अटैक करती है। ईरान के 4 न्यूक्लियर 2 मिलिट्री बेसिस टारगेट किए जाते हैं। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई अब तक। वहीं टॉप 4 मिलिट्री कमांडर्स 20 आर्मी ऑफिसर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ईरान भी शांत नहीं है। जवाब में ईरान भी इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। तेल अवीव को टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। यरूशलेम समेत गन भी ईरान का निशाना रहे। आपको बता दें कि रमद गन को ईरान ने टारगेट किया। इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान के द्वारा, जिसमें 6 राजधानियों को टारगेट किया गया। तेल अवीव में ये जो मिसाइल्स है वो गिरती हुई नजर आई। शुक्रवार रात करीबन 10:30 बजे इजराइल का दूसरा अटैक सामने आता है। दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को इजराइल के अटैक में ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें आर्मी बेसिस, ऑयल गैस डिपो, पोर्ट पर आईडीएफ के द्वारा अटैक किया गया। ईरान का इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर इस बीच हमला होता है। ईरान ने हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, जो कि बेहद खतरनाक होती है। इस बीच इजराइल का ईरान पर तीसरी बार पलटवार सामने आया। ईरान के कई सैन्य ठिकाने, रक्षा मंत्रालय निशाना बनाए गए। अब तक ईरान के 138 लोगों की मौत हो चुकी है। 350 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक ईरान के 150 से ज्यादा ठिकाने आईडीएफ ने हिट किए, टारगेट किए और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए। इजराइल में 4 की मौत हुई है, 90 से ज्यादा घायल हुए, यानी कि नुकसान दोनों ही देशों को हुआ है। वहीं इजराइल के 3 F-35 जेट्स गिराने का दावा ईरान ने कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। इस सबके बीच में इजराइल और ईरान के बीच में वॉर के 48 घंटों की पूरी अपडेट देते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है ये जानने के लिए आप समझिए कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का ईरान पर हमला होता है। 200 फाइटर जेट से इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ अटैक करती है। ईरान के 4 न्यूक्लियर 2 मिलिट्री बेसिस टारगेट किए जाते हैं। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई अब तक। वहीं टॉप 4 मिलिट्री कमांडर्स 20 आर्मी ऑफिसर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ईरान भी शांत नहीं है। जवाब में ईरान भी इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। तेल अवीव को टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। यरूशलेम समेत गन भी ईरान का निशाना रहे। आपको बता दें कि रमद गन को ईरान ने टारगेट किया। इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान के द्वारा, जिसमें 6 राजधानियों को टारगेट किया गया। तेल अवीव में ये जो मिसाइल्स है वो गिरती हुई नजर आई। शुक्रवार रात करीबन 10:30 बजे इजराइल का दूसरा अटैक सामने आता है। दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को इजराइल के अटैक में ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें आर्मी बेसिस, ऑयल गैस डिपो, पोर्ट पर आईडीएफ के द्वारा अटैक किया गया। ईरान का इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर इस बीच हमला होता है। ईरान ने हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, जो कि बेहद खतरनाक होती है। इस बीच इजराइल का ईरान पर तीसरी बार पलटवार सामने आया। ईरान के कई सैन्य ठिकाने, रक्षा मंत्रालय निशाना बनाए गए। अब तक ईरान के 138 लोगों की मौत हो चुकी है। 350 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक ईरान के 150 से ज्यादा ठिकाने आईडीएफ ने हिट किए, टारगेट किए और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए। इजराइल में 4 की मौत हुई है, 90 से ज्यादा घायल हुए, यानी कि नुकसान दोनों ही देशों को हुआ है। वहीं इजराइल के 3 F-35 जेट्स गिराने का दावा ईरान ने कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। इस सबके बीच में इजराइल ईरान जंग के बीच ब्रिटेन की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इजराइल और ईरान के बीच में वॉर के 48 घंटों की पूरी अपडेट देते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है ये जानने के लिए आप समझिए कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का ईरान पर हमला होता है। 200 फाइटर जेट से इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ अटैक करती है। ईरान के 4 न्यूक्लियर 2 मिलिट्री बेसिस टारगेट किए जाते हैं। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई अब तक। वहीं टॉप 4 मिलिट्री कमांडर्स 20 आर्मी ऑफिसर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ईरान भी शांत नहीं है। जवाब में ईरान भी इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। तेल अवीव को टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। यरूशलेम समेत गन भी ईरान का निशाना रहे। आपको बता दें कि रमद गन को ईरान ने टारगेट किया। इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान के द्वारा, जिसमें 6 राजधानियों को टारगेट किया गया। तेल अवीव में ये जो मिसाइल्स है वो गिरती हुई नजर आई। शुक्रवार रात करीबन 10:30 बजे इजराइल का दूसरा अटैक सामने आता है। दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को इजराइल के अटैक में ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें आर्मी बेसिस, ऑयल गैस डिपो, पोर्ट पर आईडीएफ के द्वारा अटैक किया गया। ईरान का इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर इस बीच हमला होता है। ईरान ने हाइफा पर
हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है जो कि बेहद खतरनाक होती है। इस बीच इजराइल का ईरान पर तीसरी बार पलटवार सामने आया। ईरान के कई सैन्य ठिकाने रक्षा मंत्रालय निशाना बनाए गए। अब तक ईरान के 138 लोगों की मौत हो चुकी है, 350 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक ईरान के 150 से ज्यादा ठिकाने आईडीएफ ने हिट किए, टारगेट किए और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए। इजराइल में 4 की मौत हुई है, 90 से ज्यादा घायल हुए, यानी कि नुकसान दोनों ही देशों को हुआ है। वहीं इजराइल के 3 F-35 जेट्स गिराने का दावा ईरान ने कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। इस सबके बीच में इजराइल ईरान जंग के बीच ब्रिटेन की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अपडेट यह है कि ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री